नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। 1 अप्रैल 2025 ये दिन आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। अब आप ये सोच रहे होंगे आखिर ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, तो आपको बता दें कि 1 अप्रैल से ही देश भर में नया टैक्स स्ट्रक्चर लागू हो जाएगा और इसके बाद 12 लाख तक सैलरी पाने वाले लोगों को इनकम टैक्स की टेंशन नहीं होगी, यानी कि उनकी टेंशन अब खत्म होने वाली है। सरकार ने 12 लाख तक की जो लोग सैलरी कमाते हैं उनके लिए टैक्स माफ़ कर दिया है, लेकिन इनके लिए उन्हें न्यू टैक्स रिजिम का चुनाव करना होगा। अब सवाल ये उठता है कि जिनकी सैलरी 12 लाख से ज़्यादा है और उन्हें न्यू टैक्स रिजिम का चुनाव किया हुआ है, तो क्या उन्हें इसका फ़ायदा होगा या फिर नुकसान होगा। इसके साथ ही दूसरा सवाल ये भी उठता है कि जिन्होंने ओल्ड टैक्स रिजिम चुनी है और उनकी सैलरी 12 लाख से ज़्यादा है, तो उन्हें फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। अगर आपके भी जहन में ऐसे ही सवाल हैं और आप भी अभी तक ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम में अंतर नहीं समझ सके हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ हम आपको विस्तार से इन दोनों ही टैक्स रिजिम के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। सबसे पहले जानते हैं ओल्ड वर्सेस न्यू टैक्स रिजिम, यानी कि पुरानी टैक्स रिजिम क्या है और नई टैक्स रिजिम क्या है। सबसे पहले जान लीजिए ओल्ड टैक्स रिजिम क्या है और उसके बाद हम आपको बताएंगे न्यू टैक्स रिजिम के बारे में। ओल्ड टैक्स रिजिम वाले यूजर्स को सबसे पहले ये जरूर जान लेना चाहिए कि उन्हें उनके लिए न्यू टैक्स रिजिम बेहतर रहेगी या फिर ओल्ड टैक्स रिजिम में फायदा होगा। आपको बता दें कि ओल्ड टैक्स रिजिम में 80C ATC और NPS, इसके साथ ही HRA, ATTTA और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के लिए धारा 80D में छूट मिलती है, जबकि न्यू टैक्स रिजिम में कुछ ही छूट मिलती है, जिसमें NPS में नियोक्ता के योगदान के लिए धारा 80CCD2 के तहत कटौती और इसके साथ ही टेलीफोन और परिवहन के लिए मिलने वाले अमाउंट पर टैक्स में छूट मिलती है। अगर CTC 25 लाख रुपए है, तो कौन सी टैक्स रिजिम बेहतर होगी वो भी आपको बताते हैं उदाहरण के जरिए। उदाहरण के लिए वर्तमान में एक कर्मचारी की CTC 25 लाख रुपए है और जिसने आयकर बचाने के लिए हमेशा ओल्ड टैक्स रिजिम का चुनाव किया है। 1 अप्रैल 2025 से न्यू टैक्स रिजिम में आयकर स्लैब बदलने वाले हैं। ऐसे में अब उसे न्यू और ओल्ड टैक्स रिजिम में से किसमें फ़ायदा होगा। आपको बता दें कि टैक्स रिजिम यानी कि OTR और नई टैक्स रिजिम NTR के लिए 25 लाख रुपए के CTC का अलग अलग ब्यौरा दिखाती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि NPS खाते में न्योता का योगदान अलग अलग होता है। पुरानी कर व्यवस्था में धारा 80CCD2 के तहत मूल वेतन का 10% तक की कटौती की अनुमति है, जबकि नई कर व्यवस्था में 14% पर सेट किया गया है। हालांकि यदि आपने कटौती और छूट के लिए विकल्प समाप्त कर दिए हैं और पुरानी कर व्यवस्था के तहत अधिक आयकर का भुगतान करने की संभावना है, तो नई कर व्यवस्था पर स्विच करें, यानी कि न्यू टैक्स रिजिम पर आप स्विच कर सकते हैं और इससे अधिक कर बचत होगी और प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक होगी, क्योंकि यह कटौती और छूट का दावा करने के लिए सबूतों की व्यवस्था करने और रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता को समाप्त करता है। तो इस तरीके से हमने आपको बताया कि आपके लिए कौन सा टैक्स रिजिम ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा बेहतर है। न्यू टैक्स रिजिम और ओल्ड टैक्स रिजिम के बारे में विस्तार से इस वीडियो के जरिए हमने आपको जानकारी दी है और 1 अप्रैल से ही अब बहुत कुछ बदलने वाला है, क्योंकि ये जो बजट आया है, जिस निर्मला सीतारमण के अध्यक्षता में कह लीजिए मोदी सरकार की जो फिर से सरकार आई और ये बजट पेश किया गया, इसमें बहुत सारे फ़ायदे भी हैं और आम लोगों के लिए बहुत कुछ सुविधाजनक होने वाला है। और भी ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।